श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 8वां दोहा। राम राज्य अभिषेक सुनी हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नार नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी से बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठहि काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयहु पुनीत आज यहु गयहु। आयशु होई सो करहि गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। नवा दोहा। सुनी सनेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कस ना तुम कहो, अस हंस वंश अवतंस। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। वर्णि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजहु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सिख देई राय पै गयऊँ, राम हृदय यस विस्मय भयऊँ। हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन भेद उपबीत बियाह, संग संग सब भये उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपित और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़हि अभिषेकु। प्रभु सम प्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे।
10वां दोहा। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल केरब चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अति से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आएं और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चौबतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहें कब होही काली, विघन मनावहि देव को चाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मन कामना पूरी होगी, उधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र के देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहाई नावद बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा। सारद बोले विनय सुर करहि, बारहि बार पाए ले परहि। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।